4 महीना लगातार ठंड के दिन में रात रात भर जग करके खेत को पटाते थे। और गेहूं के लिए मतलब बोला जाता है ना कि रात में जग करके गेहूं पटाते थे और आशा करते थे कि यही एक गेहूं है जिससे हम साल भर रोटी खाएंगे और जानवरों को घट्टा देंगे। यहाँ भी लमसम बोला जा रहा है कि 2 से 3 बीघा का लमसम गेहूं जल करके राख हो गया। देख पजने का भी समय आ गया था, बस काट करके इसको घर में रखने का बारी था और वो जल के राख हो गया। एक ही सहारा था कि गेहूं को उपजाएंगे और घर में रख करके खाएंगे और थोड़ा बहुत जो होगा एक्स्ट्रा वो बेच करके कुछ पैसा रखेंगे अगले सीजन के लिए, क्योंकि रोपने के वक्त भी काफी ज्यादा पैसा लगता है। कितना मिंजाना शुरू किए हाथ तो अथी गमछुम चिता तो पूरा मारे आगू को, फिर देखिए हाथ मेरा कट गया। में नौजवान लोग होते हैं तो ही कुछ असंभव को भी संभव किया जा सकता है और जानबूझ के लगा दिया है आग। हुआ था पाना बांध के, लेकिन उन लोग का भी नुकसान हो गया, पूरा जल गया। देखिए नमस्कार, हमारी मौजूदगी अभी गया जी जिला के सारसू पंचायत के पसिया गांव में है और यहाँ देखिए किस तरीके से किसान का पूरा मेहनत और जो 3 महीना 4 महीना लगातार ठंड के दिन में रात रात भर जग करके खेत को पटाते थे। और गेहूं के लिए मतलब बोला जाता है ना कि रात में जग करके गेहूं पटाते थे और आशा करते थे कि यही एक गेहूं है जिससे हम साल भर रोटी खाएंगे और जानवरों को घट्टा देंगे। आज वो भी जल के राख हो गया। आप देखे होंगे परसों नैली में 235 बीघा के लमसम जल के राख हो गया और ये पसिया गांव है। यहाँ भी लमसम बोला जा रहा है कि 2 से 3 बीघा का लमसम गेहूं जल करके राख हो गया। देखिए किस तरीके से पूरा गेहूं पथार हो है जल करके। देखिए पूरा किस तरीके पूरा खेत में यही पूरा एकदम जला हुआ है गेहूं है। बाकी चलिए जिनका है उनसे भी हम बात करने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे, क्या कुछ बोलते हैं। कितना गेहूं लगा हुआ था आपका? जी मेरा गेहूं तो 5 बीघा का लमसम लगा हुआ था, लेकिन जल गया है तो 3 बीघा जल ही गया है। 3 बीघा खत्म हो गया? जी तो 3 बीघा जल ही गया। मतलब ठंड के दिन में आप लोग किस तरीके से रात रात भर जगते होंगे, उसके बाद इसको पटाते होंगे, आशा होगा आप लोग को कि उपजेगा। अब उपजने का भी समय आ गया था, बस काट करके इसको घर में रखने का बारी था और वो जल के राख हो गया। जी वो तो लमसम में तो ये उपज गया था, यानी कि मतलब कटने का था चांस, और हाथ से हम लोग काट कर घर पर लेके जाते थे और जो कि इस ऐसा घटना हो गया और हम लोग काट नहीं सके और अज्ञान कोई व्यक्ति ने ऐसा। आग कैसे लगा कुछ पता है? कोई पता नहीं है सर, ऐसा कुछ कोई मतलब पता नहीं है। कोई व्यक्ति है, छोटा बच्चा होगा या किसी दुश्मनी के चलते आग लग गया होगा? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है सर, किसी को दुश्मनी वैसा कुछ नहीं है, अज्ञान कोई कर दिया है होगा, ऐसा कोई अथी नहीं, किसी ने देखा भी नहीं है कि कुछ किसी को कर सकते हैं। अच्छा हाँ ऐसा कोई अथी नहीं। देखिए किस तरीके से चून करके पूरा टप में रख रहे हैं। देखिए बाबा चुन रहे थे, उनसे भी हम थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे। और देखिए यहाँ पे भी चुन करके रखे हैं और ये जानने का हम प्रयास करेंगे क्या कुछ कहते हैं। बोल नहीं सकते। अच्छा बोल नहीं सकते हैं। देखिए किस तरीके से बस इनका एक ही सहारा था कि गेहूं को उपजाएंगे और घर में रख करके खाएंगे और थोड़ा बहुत जो होगा एक्स्ट्रा वो बेच करके कुछ पैसा रखेंगे अगले सीजन के लिए, क्योंकि रोपने के वक्त भी काफी ज्यादा पैसा लगता है। कितना पैसा खर्च हुआ होगा इसमें? और लमसम में तो 20,000-25,000 तो खर्चा हो ही जाता है सर, बीघा पर ऐसे हो ही जाता है खर्चा उतना। आप लोग कब देखे थे कि पूरा खेत में आग लग गया है? कल हम सब लोग यहाँ पे बोरिंग मतलब मोटर डाल रहे थे। अच्छा। तो उधर देखे कि आग लहर रहा है, तो हम सब सोचे अथी कोई अथी हवा से कुछ हो रहा हुआ, तो फिर देखे कि आग तेज हो रहा है। तो वो जो तार है वहाँ पे देखो गेहूं लहरने लगा, तो हम सब मिलके वहाँ पे 5 गो लड़का थे, तो सब दौड़ के मिंजाना शुरू किए हाथ तो अथी गमछुम चिता तो पूरा मारे आगू को, फिर देखिए हाथ मेरा कट गया। पूरा हाथ कटा जी हुआ? मारने में सब भाई लोग भी सब मिलकर मदद किए हैं और आग पर काबू पा लिए, नहीं तो उधर बहुत सारा बीघा था सब जल, पूरा खेत जल जाता। आप लोग के देखिए जब गांव में नौजवान लोग होते हैं तो ही कुछ असंभव को भी संभव किया जा सकता है। और अगर ये लोग नहीं रहते तो पूरा देख रहे होंगे, पूरा दिखा दीजिएगा किस तरीके से पूरे इलाका में गेहूं लगा हुआ है और पूरा गया जिला से नवादा जिला पहुंच जाता है ये आग। हम लोग नहीं रहते तो हम लोग देखिए मतलब इसके आगे नवादा जिला पड़ जाता है। वो नवादा जिला था, उसी में यहाँ से नहीं मिल जाते, यहाँ कंट्रोल नहीं करते ना, तो वो देखिए वो सुलगता है, उसके बाद कंटिन्यू चल जाता है।
देखिए, अगर ये आग नहीं मिझाते और आग पे काबू नहीं किया जाता तो ये नवादा जिला और गया जिला दोनों जगह जल जाता। बाकी आप लोग जब यहाँ पे काम कर रहे थे, बोरिंग डाल रहे थे, तो किसी व्यक्ति को नहीं देखे जो वहाँ पे जहाँ से आग लग रहा था? अचानक हम लोग जब मोटर डाल रहे थे ना वहाँ पे, तो अचानक एक बार थोड़ा सा आराम करने के लिए सोचे ना, तो इधर नजर उठा के देखे तो इधर से पूरा आग धधकता हुआ आ रहा था। तो हम लोग सोचे कैसे लगा, वो तो पता नहीं है हम लोग को, क्या हम लोग तो अपना काम में बिजी थे, तो उसी में नहीं देखे। तो हम लोग जहाँ तक हुआ हम लोग मिझाने की कोशिश किए कि यहाँ से दूसरा गांव में अगर लग जाता आग तो हम लोग गांव से लड़ाई हो जाता ना। अच्छा, मतलब इस गांव के मतलब गया जिला से अगर आग चल जाता नवादा जिला में, तो गया जिला और नवादा जिला में भी लड़ाई हो जाता। उन लोग तो सोचता कि यही कि इन लोग जानबूझ के लगा दिया है आग, इन बोलता। और उसमें ऑप्शन भी तो नहीं था कोई कि दूसरा कोई अथी कर सकता है। हम अच्छा, देखे अचानक में। अच्छा, आप भी थे उस वक्त यहाँ पे? हम सब क्या कुछ देखे? हम सब अपना काम में बिजी थे, लगभग 1-2 बज रहा था। तो पानी पीने के लिए बोला कि पानी चलो लाते हैं, देखा तो इधर से आग बढ़ते हुआ आ रहा, पूरा हवा भी चल रहा था बहुत कस के। अच्छा, लोग बता रहे हैं कि बहुत सारे खेत में ऐसा भी था जो काट करके रखे थे, बस बोझा बांध करके घर ले जाने वाले थे, वो भी? हाँ, वहाँ पे करीब 1-1.5 बीघा था जो कि आजकल में ले जाने वाले थे घर, काट के रखा हुआ था पाना बांध के, लेकिन उन लोग का भी नुकसान हो गया, पूरा जल गया। देखिए, कहा जाता है ना कि जिस तरीके से आदमी बस मुंह में अब खाने वाले ही थे, उसके बाद वहां से निकाल करके पूरा खेला खत्म हो गया, क्योंकि पूरा उपज गया था, उसको काट करके रख लिया गया था। बस अब वो घर जाता और वहां से मिल जाता और उसे रोटी बनता घर में और लोग खाते, और वो जल करके राख हो गया। मतलब इतना मेहनत जो हुआ, रात में रह रह के पटाए, खेत को देखे, देखभाल किए, वो तो मेहनत गया ही गया, और जो उसको काटे थे वो भी पूरा खत्म हो गया। बाकी देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पे इसको चुन रहे हैं, क्योंकि गाय और भैंस के चारा में यूज ये होगा, अब खाने के यूज में तो आएगा नहीं, लेकिन क्या ये सालों का मेहनत बर्बाद हो जाता है ऐसे होने पे। बताइए, जिसका भी एक खेत होगा, जिसका भी मतलब किसी व्यक्ति का अब ये नहीं है कि 10 बीघा 20 बीघा खेती है, बस महज लगता है कि 1 बीघा 2 बीघा 10 कट्ठा 15 कट्ठा ही अब अमूमन लोगों का खेत बचा है, और वो भी जलकर राख हो जाता है। तो बताइए वो क्या खाएंगे साल भर? बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।